नमस्कार किसान साथियों, इस समय लगभग सभी किसानों की गेहूं की फसल 60 से 65 दिन के आसपास की हो गई है और ये समय गेहूं की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय गेहूं में बालियां निकलना शुरू हो गई होती है और इस समय पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता काफ़ी अधिक मात्रा में पड़ती है। 60 दिन से पहले गेहूं में बढ़वार और फुटाव जितना होना होता है हो जाता है। इसके बाद में गेहूं अपनी लंबाई को खींचने लगता है और गेहूं में बालियां निकलने की शुरुआत होने लगती है। तो इस समय ऐसा क्या करें कि बालियों में दानों की संख्या बढ़े, दानों का वजन बढ़े, बालियां अच्छी तरह से विकसित हो और दाने में चमक और गुणवत्ता बढ़ सके। तो इसके लिए आपको मात्र एक स्प्रे करना है जिसकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, बालियां निकलने के समय गेहूं के पौधे को मुख्य रूप से 3 पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, जिनमें पहले नंबर पर आता है फास्फोरस, दूसरे नंबर पर पोटास और तीसरे नंबर पर बोरोन की जरूरत पड़ती है। यदि आप इन तीनों पोषक तत्वों का एक साथ स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में गुणवत्ता के साथ साथ में पैदावार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इस स्टेज पर स्प्रे करने के लिए आपको NPK 05234 वाली खाद लेना है, जो पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील खाद है। बढ़िया काम करती है, पौधे को जल्दी असर दिखाती है और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। NPK 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है और इस स्टेज पर नाइट्रोजन की जरूरत भी बहुत कम मात्रा में पड़ती है। इसमें फास्फोरस 52% होता है और पोटास 34% होता है। अब बात करते हैं कि इस स्टेज पर फास्फोरस और पोटास की क्यों जरूरत पड़ती है। फास्फोरस की अगर बात करें तो बालियां निकलते समय फास्फोरस का प्रयोग करने से थने में मजबूती आती है, दाने की साइज बढ़ती है, दाने की संख्या बढ़ती है और पौधे को ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। पोटास की अगर बात करें तो इस समय पोटास का प्रयोग करने से दाने वजनदार बनते हैं, दाने में गुणवत्ता और टेस्ट में बढ़ोतरी होती है और पौधे में रोग, कीटों और ठंड से बचाने का काम करता है। और इसके साथ ही मिट्टी में दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण को बढ़ाकर आसानी से पौधे को उपलब्ध करवाता है। तो इस समय आपको फास्फोरस और पोटेशियम के लिए NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, बेहतर रिजल्ट के लिए आप NPK 05234 के साथ 20% वाला बोरोन खाद जरूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसके प्रयोग से बालियों की लंबाई बढ़ती है, दाने का रंग बेहतर होता है और बोरोन के प्रयोग से ये बालियों के अंदर दाने को काला या लाल होने से बचाता है। इसके साथ ही संपूर्ण बाली में दाने को भरने का काम करता है। इनकी मात्रा की अगर बात करें तो आपको 1 किलोग्राम NPK 05234 और 100 ग्राम बोरोन को कम से कम 100 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। इन दोनों से आपकी फसल को फास्फोरस, पोटास और बोरोन तीनों पोषक तत्वों की एक साथ पूर्ति हो जाएगी। किसान साथियों, यदि आपको लगता है कि आपकी फसल की हाइट ज़्यादा हो चुकी है, फसल के गिरने की समस्या आ सकती है या फिर तना कमजोर है, तो आप NPK और बोरोन के घोल में 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लियोसिन PGR मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। लियोसिन के प्रयोग से आपकी गेहूं की फसल में गिरने की समस्या नहीं आएगी और तना में मजबूती आएगी। यदि आप बालियां निकलने की अवस्था पर NPK और बोरोन को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो गेहूं की फसल में दाने की संख्या भी बढ़ेगी, वजन भी बढ़ेगा और निश्चित ही उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान साथियों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को दूसरे किसान साथियों तक शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।